भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति बनने जा रहा है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कट्टर विरोधी माना जाता है। आरएसएस और मोदी में इसी बात पर खींचतान मची हुई है कि अध्यक्ष कौन बनेगा। मोदी और अमित शाह किसी और को बनाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं आरएसएस एक ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहता है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कंट्रोल कर सके। इसीलिए आरएसएस प्रमुख ने डंडा चलाने की बात कह दी थी। तो अब महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा में मोदी और शाह की वो अहमियत नहीं रह जाएगी जो अभी नेताओं पर वो बनाकर रखे हुए हैं। दोस्तों, खेल तो कुछ बड़ा ही होने वाला है। क्या इस खेल में मोदी और अमित शाह की अब बची हुई राजनीति दांव पर लग चुकी है? क्योंकि संकेत तो पूरी तरीके से यही दिखाई दे रहे हैं। आरएसएस जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर दबाव बना रहा है और एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लाना चाहता है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का कट्टर विरोधी है। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा के नए अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव मोदी और अमित शाह के गुजरात लॉबी के लिए कितना अहम है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन दोनों राज्यों में चुनाव हारते हैं तो आरएसएस मोदी के घोर विरोधियों को बीजेपी का नया अध्यक्ष बना सकती है। कई नामों पर चर्चा चल रही है। संघ लोकसभा चुनाव के बाद से ही नरेंद्र मोदी और शाह की गुजरात लॉबी पर लगातार हमलावर है और ऐसे में जब जेपी नड्डा का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है, तब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि आरएसएस ने पहले तो संजय जोशी का नाम भाजपा अध्यक्ष पद के लिए आगे किया था, पर मोदी और शाह इस नाम पर राजी नहीं हुए क्योंकि संजय जोशी मोदी के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। अगर उनको बना दिया जाएगा तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी में हैसियत ही खत्म हो जाएगी और उनकी बीजेपी अध्यक्ष बनने का मतलब है कि बीजेपी के अंदर जो गुजरात लॉबी है उसका पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा। दूसरा नाम आरएसएस ने भाजपा अध्यक्ष के तौर पर वसुंधरा राजे का किया था। वसुंधरा राजे भी गुजरात लॉबी को पसंद नहीं करती हैं और यही वजह है कि जब राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी थी तब मोदी और शाह ने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। आपको वाला वीडियो याद होगा कि जब राजस्थान चुनाव के बाद राज्य के मुख्यमंत्री की घोषणा होनी थी और इसमें वसुंधरा राजे का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा था, पर मंच पर ही वसुंधरा राजे को राजनाथ सिंह एक चिट्ठी देते हैं जिसमें लिखा हुआ कुछ और होता है। उसके बाद जब वसुंधरा राजे उस चिट्ठी को खोलती हैं तो उनका चेहरा पूरी तरीके से उतरा हुआ दिखाई देता है। वसुंधरा राजे को गुजरात लॉबी ने चुनाव के बाद ठिकाने लगा दिया था। अब आरएसएस चाहता है या तो वसुंधरा राजे को बनाया जाए या फिर जोशी को लाया जाए, लेकिन मोदी और अमित शाह बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हो रहे। अब माने भी क्यों? क्योंकि उनके आने के बाद पूरी तरीके से जो गुजरात लॉबी भाजपा में हावी हो चुकी है वो खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, क्या गुजरात लॉबी और आरएसएस में पूरी तरीके से तनातनी हो चुकी है? आरएसएस नहीं चाहता है कि जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते हैं वो अब इस देश में हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि अब मुझे या भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम अकेले ही चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन नतीजे जिस तरीके से आए आपने देखा होगा कि भाजपा की करारी हार हुई थी। गठबंधन की सरकार बनी है, उसके बाद से ही आरएसएस और गुजरात लॉबी के बीच लगातार ऐसी खटपट की खबरें आती रहती हैं। अभी हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने साफ तौर पर कहा कि डंडा चलाना चाहिए, अपनों पर डंडा चलाकर उनको ठीक करने की जरूरत है। अब वो किस पर डंडा चलाने की बात कर रहे हैं? दोस्तों, चूंकि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद दिसंबर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और अगर नतीजे भाजपा के विपरीत आते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वही व्यक्ति सामने आएगा जिसको आरएसएस चाहता है, क्योंकि भाजपा में अमित शाह और नरेंद्र मोदी की उस वक्त हैसियत बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि आरएसएस नहीं चाहता है कि एक ऐसा व्यक्ति बनाया जाए जिसको कंट्रोल नरेंद्र मोदी और अमित शाह करें। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। बीजेपी में नड्डा की जगह कौन लेगा? संभावितों में बीएल संतोष का नाम भी शामिल हो चुका है। खबर है कि मध्य दिसंबर तक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच सहमति बन जाएगी। मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक्सटेंशन पर चल रहे हैं क्योंकि 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था। लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा ने कहा था
कि बीजेपी इतनी सक्षम हो चुकी है कि उसे संघ की मदद की बहुत ज़रूरत नहीं बची है। लेकिन उनका ये बयान बीजेपी को बहुत भारी पड़ा था और बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपने बूते बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई। तो दोस्तों, जिस तरीके से लड़ाई गुजरात लॉबी बनाम संघ हो चुका है, संघ नहीं चाहता है कि एक ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाए फिर से जिसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरी तरीके से कंट्रोल करें, क्योंकि अब एक ऐसे व्यक्ति को बिठाने की बात की जा रही है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कंट्रोल कर सके। देखिए, केपी मलिक का ट्वीट है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे बीएल संतोष। पिछले काफी समय से चर्चा चल रही है कि संजय जोशी या वसुंधरा राजे को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन ये जग जाहिर है कि वसुंधरा राजे और संजय जोशी दोनों ही मोदी और शाह के घोर विरोधी माने जाते हैं। लिहाजा मोदी और संघ के बीच इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पा रही थी। उसके बाद कई अन्य नामों पर भी विचार हुआ, जिनमें शिवराज सिंह चौहान, सुनील बंसल और विनोद तावड़े आदि, लेकिन इन नामों पर संघ ने सहमति नहीं दी। तो अब ऐसे नाम को आगे लाया जा रहा है जिस पर मोदी और शाह और संघ की सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है, और वो नाम है बीएल संतोष का, क्योंकि बीएल संतोष संघ से ही आए हैं और मोदी के साथ उनकी केमिस्ट्री भी फिट बैठती है, इसलिए बीएल संतोष के नाम पर सहमति की खबर है। हालांकि इस फैसले की घोषणा को काफ़ी हद तक महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव परिणाम तय करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम ने मोदी शाह को मायूस तो किया, लेकिन हरियाणा की जीत ने मायूसी में संजीवनी देने का काम किया है। लेकिन अब अगर दोनों राज्यों में एक में भी जीत हाथ लग गई तो मोदी शाह के हौसले बुलंद होते हुए दिखाई देंगे, जिसका असर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के फैसले और यूपी में लखनऊ की गद्दी पर भी दिखाई देगा, क्योंकि वहां बटोगे कटोगे नामक ब्रह्मास्त्र ने दिल्ली को असहज कर रखा है। लेकिन एक बात तय है कि परिणाम कुछ भी हो, संजय जोशी की भाजपा में एंट्री तय है। तो दोस्तों, फिर आप क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जिस तरीके से बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, आरएसएस चाहता है कि संजय जोशी को बनाया जाए, लेकिन एक और नाम सामने आ गया। तो क्या अब चुनाव के नतीजों के बाद पूरी तरीके से जिस तरीके से खबर आई, उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा दिया जाएगा। क्या यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलेगा और वहां पर तुरंत योगी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी? ऐसी तमाम खबरें चल रही हैं। लेकिन जिस तरीके से आरएसएस और मोदी बनाम हो चुका है, मोदी चाहते कुछ और है, लेकिन आरएसएस कुछ और चाहता है। आरएसएस किसी और नाम पर सहमति जता रहा है, वहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह किसी और को बनाना चाहते हैं जिसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके। लेकिन अब आरएसएस ऐसी खुली छूट नहीं देने वाला है। तो क्या दोस्तों, अब गुजरात लॉबी बनाम संघ हो चुका है? संघ पूरी तरीके से अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति को खत्म करना चाहता है। जिस तरीके से पूरी तरीके से आज़ादी दी गई थी, अब वो आज़ादी छीनने जा रही है। आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।